वेलकम टू माय सुधीर अवस्थी शो। अगेन आपका बिना टाइम खराब किए हुए हम सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। आज हमारे पास में एक हेल्थ इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी शख्सियत है और आज की डेट में मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ है तो वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी आपको हेल्थ चाहिए। तो चलिए इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से आज इन्होंने अपने आप को एक फिटनेस वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया। यूथ आइकॉन है, अब तक बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं और चलिए इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि ऑडियंस को कुछ मोटिवेशन मिल सके। सर माई सेल्फ दीपांशु प्रजापति। जी दीपांशु जी। तो सर मेरी जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। ओके। नॉर्मली बेसिकली जैसे बच्चे जिम का क्रेज रखते हैं स्कूल टाइम में, तो वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। ओके। तो मैं स्कूल भी करता था और वर्कआउट भी करता था, ट्यूशंस वगैरह भी करता था। धीरे धीरे अब शुरू में तो स्टार्टिंग में तो होता नहीं है बॉडी बनानी है, बस हाँ जाना है कंटिन्यू क्रेज होता है। स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज करते हैं जिसका हमें मन होता है तो करना है करते रहे और शुरू से ही लाइफ थोड़ी ऐसी ही रही है। नॉर्मली कोई इतनी हाई फाई नहीं मेरी। बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, तो आज यहाँ हूँ जिस भी लेवल पे। नॉर्मली इतना भी नहीं है, बहुत कुछ है, स्टेबल है। आपने किस एज में ये स्टार्ट किया था एक्सरसाइज करना? सर मैं 14 इयर्स में। जैसे जनरली लोग बोलते हैं 9th क्लास में था उस टाइम। ओके, 9th क्लास में आपने। अच्छा, जनरली लोग बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर बहुत अर्ली स्टेज में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी हाइट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ? मेरे को नहीं लगता है, मेरी कोई हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं। उस टाइम मेरी हाइट भी थोड़ा कम था, आज और इंगेज हो गई है। ओके। तो आप ये मुझे बताएं कि जिस समय आपने सपोज स्कूल गोइंग में आपने बताया 9th क्लास में बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। ओके, इवन दो कुछ लोगों को तो पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी नहीं पता रहता है। तो आप मुझे ये बताओ कि उस समय जब आपने स्टार्ट किया होगा, एक फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली का था कि ट्यूशन को अवॉइड करता है, वर्कआउट पे ध्यान देता है, जिम जाता है। तो घर में मतलब मेरी फैमिली का शुरू से कोई इतना कोई फाउंडेशन नहीं है। ओके। फ्रीडम है मेरे को, फ्रीडम रही आप घर से कोई। फिर भी आपको खुद पर्सनली अगर मैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में आपको एक्सरसाइज भी करना है, स्कूल भी जाना है, जिम भी जाना, आपको एक प्रॉपर डाइट भी लेनी है, अपने आपको स्लीप भी रखना है, आप मोटिवेट भी रखना है। तो इसके लिए आपने लाइफ को बैलेंस कैसे किया? मतलब आप किस समय जिम जाते थे, किस समय स्कूल जाते थे, कैसे आपने किया? वो नॉर्मली सुबह 7 to 1 वो होता था अपना स्कूल होता था। फिर स्कूल से आए अपने नॉर्मली लंच वगैरह के, ट्यूशंस। ओके। ट्यूशंस के बीच में गैप मिलता था तो उस टाइम वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट तो आपने स्टार्टिंग जिम से स्टार्ट किया या आपने होम वर्कआउट से? जिम से स्टार्ट किया। जिम से डायरेक्ट? क्रेज काफी टाइम से था, बहुत छोटा था, देखता था, इन्फ्लुएंस होता था कि वर्कआउट करना है। बट एक दिन स्टार्ट कर ही दिया, एक फ्रेंड था वो लेकर चला गया तो। ओके। तो अच्छा, आप ये बताएं कि बेसिकली जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक गोल होता है बेसिकली कि भाई जैसे फिटनेस वर्ल्ड की दुनिया में बहुत डिफरेंट यू कैन से चैंपियनशिप है, ठीक है, मिस्टर एशिया, मिस्टर यूपी, समथिंग लाइक दैट। तो आपके दिमाग में क्या डे फर्स्ट से ऐसा कुछ था कि मैं वहां तक उस लेवल पर जहां मैं मैंने स्टार्ट किया था, हमारे सर थे प्रमोद सर। ओके। रिस्पेक्ट है उनकी आज भी। तो सर वो ऑलरेडी उस टाइम चैंपियनशिप कंटिन्यू कर रहे थे। तो उनसे देख के बहुत इन्फ्लुएंस हुए। ओके। ऐसा नहीं कि हमने वहीं से सब कुछ सीखा और आगे इन्फ्लुएंस होते चले। ओके। तो वो आप सेम उसी मोटिवेशन मिला, उनसे ही मिला, उसको कैरी ऑन किया। अच्छा, आज देखिए जिम के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जिम जा रहे हैं या जिम नहीं भी जा रहे हैं, अगर मैं कंबाइंड पूरी एक वर्ल्ड की बात करूं तो एक डाइट एंड न्यूट्रिशन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे मेन जो है, आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे, आपको फिट भी रहना है, हेल्दी भी रहना है, तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीप एंड रेस्ट। ओके। तो आप मुझे बताएं कि बेसिकली अगर कोई एक बंदा डाइट फॉलो करता है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिक जो प्रिंसिपल्स है क्या होने चाहिए? क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज्यादा टेक्निकली जाते हैं कि यार बॉडी में इतना कार्ब होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतने मिनरल्स होते हैं, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल हो जाए, जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर इंस्टेंट अगर कोई एक जनरल बंदा है जो जिम भी नहीं जा रहा है, ओके, और बॉडी को अपनी नॉर्मल रखना चाहता है, ओके, तो उसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको
एक्सरसाइज चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करे, 45 मिनट्स डे में एक्टिविटी कंपलसरी होनी चाहिए। 45 मिनट्स की एक्टिविटी करनी है, जरूर होनी चाहिए। वॉकिंग डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, जस्ट कुछ भी कर ले, मतलब स्कूल से अपने घर तक पैदल जा रहे हैं, ओके, वॉकिंग दैट इज अ 45 मिनट्स, ओके। और फूड में गुड फूड खा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओके, नॉर्मल कार्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, वो तो सभी इनटेक करते हैं जो यूजुअली है। तो बच्चों को बाहर का अवॉइड ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही अवॉइड करो, वीक में ले सकते हो, मंथ में ले सकते हो। और अपनी डाइट को मेंटेन स्टेबल बच्चा ऐसे कर सकता है जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे। थोड़ा बच्चा नहीं कर पाता, ओके, अब मैं छोटा हूँ, ओके, स्कूल जाता हूँ, जेब अफोर्ड नहीं करेगी मेरी, फैमिली ही करेगी सब। तो आप उन फैमिलीज को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि जो कि आज की डेट में क्योंकि फैमिली लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उनको खुद के लिए भी टाइम निकालना, बच्चों के लिए भी टाइम निकल गया, तो वो बहुत ज्यादा रेडी टू ईट फूड पे आ गए हैं। गलत है ओके सर। तो उनको ये लगा कि यार ये ज्यादा बेटर है, उन्होंने पीनट बटर लिया, बटर टोस्ट बनाया, सैंडविच बनाया, मेयोनीज लगाया और दे दिया बच्चे को। मेयोनीज तो सब बहुत गलत चीज, मतलब इट्स ऑलमोस्ट पॉइजन। मैंने काफी बेसिकली जिसका बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है कि अगर आप बच्चे को पॉइजन नहीं दे सकते हैं तो मेयोनीज देते हैं। ओके ग्रेट। तो आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक नॉर्मल बंदे को आज देखा जाए कि वर्ल्ड में जो सबसे बिगर प्रॉब्लम है हेल्थ में, तो कहते हैं ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मोटापा बहुत ज्यादा। इसमें यूएस और यूके जो कंट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा, इंडिया में भी धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं, हाँ, उनको भी बेसिकली फैट, बहुत हैवी फैट्स हो रहे हैं। तो इसको क्या मतलब किस तरीके से? फूड इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड इनटेक खा क्या रही है? ओके, बेबी भी होता है छोटा सा, वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे कुछ खा के ही बड़ा होता है। क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक करना चाहिए हम अपनी बॉडी का। ओके, इसका कुछ आप मेजरमेंट बता सकते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि एक हमारा जो ट्रेडिशनल फैमिली है, ठीक है, या मैं कॉमन फैमिलीज की बात करूं, कि जब बच्चे की बात आती है तो उनको ये लगता है ज्यादा से ज्यादा खाए। ओके, तो आप कुछ गाइड कर सकते हैं इसके बारे में कि एक सपोज एक होता है ना कि मुझे ये लगा है कि मतलब जैसे मैं एक जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं, तो वहां पे क्या है कि जब तक आप बिल्कुल एकदम त्राहिमाम मत कर दो तब तक खाना आता ही रहता है। ओके, ज्यादा कितना खाना चाहिए ना सर, ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा खाना मैटर नहीं करता। स्प्लिट में खाओगे वो ज्यादा मैटर करता है। ओके, स्पीड में जब खाते हैं, अच्छा, जितनी ज्यादा हम स्प्लिट करेंगे, बॉडी को जितना नीड होती है बॉडी उतना ही कंज्यूम करेगी, वॉश आउट कर देती है। ओके ओके ओके। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि सुबह अगर मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए? ब्रेकफास्ट हमेशा हमारा हैवी होना चाहिए। ओके, लाइक ब्रेकफास्ट पे हम ओट्स यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स में पपाया और वो पाइनएप्पल यूज करते हैं। पाइनएप्पल हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी काफी बूस्ट करता है और पपाया हमारे डाइजेशन को भी हेल्प करता है। ओके, सुबह में कार्ब, फाइबर और प्रोटीन का इंटेक का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपको फिट भी रहना है तब भी, और आपको वर्कआउट वगैरह कंटिन्यू करना है तब भी। तो एक फर्स्ट मील जो ब्रेकफास्ट मील है, ब्रेकफास्ट मील के बाद में कितने समय के बाद में हमें सेकंड मील लेना चाहिए? सेकंड जैसे लंच है, अगर सपोज कुछ लोगों का किसी की लाइफस्टाइल से अलग है, ट्रू। तो मैं इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात करूंगा तो कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट 11 बजे होता है। ओके, तो लंच किस समय करेंगे? तो इसीलिए फर्स्ट मील। अब कई बार क्या होता है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट सपोज थोड़ा सा लेट किया है 10 बजे और लंच का टाइम हो गया 12 साढ़े 12 बजे, फिर तो फिर उनको खाना है, क्योंकि एक होता है ना अलार्मिंग कि यार अभी मैंने लंच नहीं किया, चलो लंच कर लेते हैं। तो एक मील से दूसरी मील के बीच में लगभग कितना टाइम? सर 2 से 3 घंटे का गैप। 3 घंटा होना चाहिए। ओके, अगर उसके बीच में अगर करना ना फूड कितना इंटेक कर रहे हैं। ओके, अगर एक इंसान ने प्रॉपर डाइट ली है, ठीक है, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो उसको फिर सेकंड डाइट कितने समय बाद लेनी चाहिए? लगभग 3 से 4 घंटे बाद। 3 से 4 घंटे बाद। अगर आपको अच्छा मसल बिल्ड करना है, ओके, तो 2 से 2.5 घंटे बाद। अगर आपको नॉर्मली फिट रहना है तो 4 घंटे के गैप पे भी खा सकते हैं। ओके, अच्छा, ये अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जब हम लोग जिम जाते हैं वहां पे एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। सर इसमें डिफरेंस क्या है? प्री वर्कआउट का पाउडर फॉर्म भी होता है। ओके, और नॉर्मल हम बेसिकली चीजों को कंज्यूम करके, जैसे ओके, हमें प्री वर्कआउट में नॉर्मल कार्ब्स यूज करनी चाहिए। ओके, लाइक पोटैटो, बनाना। ओके, और वर्कआउट के बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओके,
स्वीट पोटैटोज ऐड कर सकते हो आप, और ओट्स ऐड कर सकते हो, और अदर बहुत चीजें। तो ये बेसिकली क्या मतलब स्टैंडर्ड है, कोई भी कर सकता है, या ये बेसिकली उनके लिए है कि सपोज जो वेट गेन करना चाह रहे हैं उनके लिए अलग प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट होगा? जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं इंडस्ट्री में, जितने भी मतलब सबके लिए है, सबके लिए है कि प्री वर्कआउट में ये चीजें ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में। तो प्री वर्कआउट लगभग जैसे सपोज अगर मैं एक्सरसाइज 1 घंटे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्री वर्कआउट कितनी देर पहले लेना चाहिए? प्री वर्कआउट फूड सर, मतलब प्री वर्कआउट में हम फूड, कोई बच्चा होता है अफोर्ड नहीं कर पाता प्री वर्कआउट प्रॉपर्ली, ओके, तो वो फूड इनटेक करता है, जैसे लाइक दही आलू खा सकते हैं। ओके, दही आलू खा सकते, सबसे बेसिक है और सबसे इजीली, बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली सबके पास ही होता है। ओके, तो कितनी देर पहले लेना चाहिए? लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे पहले लेना चाहिए, यानी कि जिस समय वो ग्लाइकोजन बनाएगा और हमें एनर्जी मिलेगी, वहां से एनर्जी मिलेगी, मतलब जिस समय वो काम करने जाएगा उस समय उसको होने लगे। ओके। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा है कि प्रोटीन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं बिना प्रोटीन के कुछ है नहीं। और नॉर्मल अगर प्रोटीन डाइट की बात करें तो आप एक नॉर्मल जितना बताया जाता है कि आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन है, जैसे कि बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि पर जो केजी है लगभग 2 ग्राम पर केजी आपका बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। तो जब मैं 2 ग्राम प्रोटीन की बात करता हूँ तो लगभग अगर 70-80 किलो का कोई बंदा है तो उसका जो प्रोटीन इंटेक लगभग 140 से 150 ग्राम प्रोटीन उसे लेना चाहिए। जब 150 ग्राम प्रोटीन को हम जो बाइफ्रिकेट करते हैं, ओके, तो मुझे लगता है कि दिन भर इंसान को सिर्फ खाना चाहिए, क्योंकि तब भी वो प्रोटीन इंटेक नहीं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमें जो एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, ठीक है, प्रोटीन पाउडर्स हैं, क्या वो सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए बेटर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक इंसान जिम नहीं कर रहा है तो क्या वो भी जो प्रोटीन पाउडर्स है क्या वो बॉडी में कंज्यूम कर सकता है? सर पहली बात ये कि अगर आपका डेली रूटीन का प्रोटीन इंटेक फूड से पूरा हो रहा है तो आपको प्रोटीन पाउडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे कुछ बंदे वेज होते हैं, वेज में आप कितना खा लोगे प्रोटीन? पनीर से, टोफू से, सोया चंक से, स्प्राउट से कितना खा लोगे? तो उनके प्रोटीन पाउडर की बहुत नीड होती है। वैसे तो मैं सभी से यही बोलूंगा, जितना ज्यादा फूड से आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हो, अगर आपका कंप्लीट हो रहा है कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके। और जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बंदे हैं वो पर बॉडी ग्राम के हिसाब से प्रोटीन 1 ग्राम ले सकते हैं पर केजी के हिसाब से, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। ओके। क्यों हर बंदा होता है 5 to 9 to 5 ऑफिस होता है, देन फिर फैमिली वगैरह होती है, तो वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते। तो फिट रहने के लिए हम नॉर्मली भी प्रोटीन यूज कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोटीन पाउडर भी नॉर्मली, चाहे हम जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते तभी हम यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ये है जो स्पेशली अब कुछ क्वेश्चंस मेरे उनके लिए हैं जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल चाहते हैं कि आज जिम जाएं और कल सलमान खान बन के निकल आए। तो उनके लिए क्या है कि अक्सर देखा जो मार्केट में जो आप जब जिम के बारे में सोचना चालू करते हैं और सोशल मीडिया आज की डेट में इतना तेजी से वायरल होता है कि आपने इधर सोचा और आपके अगले दिन फीड में, आपकी सोशल मीडिया फीड पे जिम से रिलेटेड प्रोटीन्स और बहुत सारे सप्लीमेंट्स के ऐड आने लगते हैं। तो इसमें से कुछ टेक्निकल है, आप मुझे बताइएगा। एक तो वी प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, क्रिएटिन हो गया, फैट बर्नर्स हो गया। क्या इनको किसी जिम लवर के लिए जो प्रोफेशनली अपने आप को एज ए जिम का जो फील्ड है उसमें स्टैंड करना चाहता है, तो क्या ये जो प्रोटीन्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, या स्टेरॉइड्स है, क्या उसे लेने चाहिए? सर एक जो नॉर्मल बंदा है उसे सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, जो नॉर्मल बंदा है उसे अवॉइड करनी चाहिए। ओके। सप्लीमेंट्स भी उस बंदे को यूज करना चाहिए जो एक लेवल पर अपनी फिजिक को अचीव करना चाहता है। ओके। और स्टेरॉइड का तो मैं ये बोलूंगा बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। गलत चीज। ओके, कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत है गलत चीज। तो देखिए आप लोगों को ये आंसर मिल गया कि बेसिकली अगर आप जिम में भी जा रहे हैं और हो सकता है कि आपके जो कोचेज हैं या वो है वो आपको प्रोवोक करे, या आप
इन्फ्लुएंस हो जाए किसी से और स्टेरॉइड्स की तरफ आपका झुकाव हो, तो बहुत सिंपल एडवाइस है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। और अगर आपको क्लोज जाना भी है तो आप किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद में और मेडिकल रिकमेंडेशंस के बाद ही इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट करें। सर आजकल 90% ट्रेनर्स ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए बच्चों को गलत चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, वो है ना, धंधा गंदा है पर धंधा है। ओके, अच्छा, मैंने कुछ जगह पे ये देखा है कुछ इंजेक्शन के थ्रू आउट भी मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं। सर सप्लीमेंट्स अलग हो गए, स्टेरॉइड्स अलग हो गए। अच्छा, ये इंजेक्शंस में क्या होता है बेसिकली? सर देखो, हार्मोन्स ही तरीके से हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या अभी हमारे इंडिया में क्या कुछ ऐसा है, जैसे कि जब मैं इंजेक्शन की बात करता हूँ तो नॉर्मली जो टेंडेंसी है, हमने जो देखा हुआ है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बॉडी को डायग्नोस करता है, उसके बाद में मेडिसिन देता है, उसके साथ में इंजेक्शन देता है, और वो इंजेक्शन हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद में कंज्यूम करते हैं। तो क्या कभी हम किसी जिम में गए हैं या कोई जो लोग जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई वहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि मेडिकली उनको सर्टिफाई करके और ये इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाए? सर देखो, इंजेक्शन वगैरह तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलूंगा, बहुत गलत चीज़ है, अवॉइड करें। अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, एक्सट्रीम जाना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो अच्छे, बहुत अच्छे कोच, अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे कोच के अंदर जाके इन चीज़ों को यूज करें। वरना तो बहुत गलत चीज़ें, अवॉइड करेंगे। अब जब यहाँ पे जो मैं फिर अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि एक अच्छे कोच और एक बहुत अच्छे कोच के बारे में एक जो नया बंदा है, ठीक है, वो नहीं समझ पाता है। और इवन दो अगर हम अच्छे कोच की, जो मेरा एक जनरल फिगर की तरह से बात करूं कि जिसकी जो बहुत अच्छी बॉडी होगी तो हमें लगेगा बहुत अच्छा कोच है। ओके, बहुत अच्छा कोच है, इसकी तरह बॉडी बनानी, तो ये जो बोलेगा करना। वहां पे क्या कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में, या सपोज उन्होंने कोई हमें कोर्स रेकमेंड किया, तो अगर मैं किसी डॉक्टर से उसको प्रिस्क्राइब कराना चाहूँ या सर्टिफाई कराना चाहूँ, तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर देखो, अगर आप ये चीजें यूज कर रहे हो, आपको डॉक्टर के टच में कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, जो अच्छा कोच होगा वो आपको डॉक्टर के टच में हमेशा रखना। ओके, तब वो आपको चीजें यूज करने की या नहीं करने की सलाह देगा। ओके, वो अच्छा कोच वही है जो आपकी बॉडी से ज्यादा आपके ऑर्गन्स का ध्यान रखे। ओके, बाहर से तो हम अच्छे दिखना है, अंदर से वो क्या साइड इफेक्ट होगा आपको नहीं पता। ओके, लाइक बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, हम टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है बॉडी का बहुत ज्यादा, हम जब चीजें बाहर से कंज्यूम करते हैं, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए, और हम जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बच्चों को, तो हमारा कोच सब हमें गाइड करेगा, एक अच्छा कोच होगा तो। ओके, वरना तो कोई भी हमें बीच रास्ते में छोड़ के, मेरे साथ भी हुआ है। ओके, ओह माय गॉड, तो फिर उस चीज को आपने कैसे ओवरलैप किया? कॉल भी नहीं उठाते हैं। ओह अच्छा, ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, ये चीज हो सकता है किसी के साथ भी हो सकती है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो रिकवरी है एक बॉडी की, क्योंकि 100% अगर कुछ गलत हुआ तो बॉडी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करेगी, वो भी निगेटिव वे में, तो वहां से अपने आप को रिकवर करने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कैसे उसे रिकवर करना चाहिए? अगर आपकी चीजें बिगड़ गई हैं बॉडी की, तो पहले तो सबसे पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ओके, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, फुल चेकअप करवाएं, क्या क्या चीजें आपके डिसबैलेंस है उसको ठीक करें। ओके, और फिर यही है कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तब भी करें, वरना रिस्की ही गेम है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इन चीजों को अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट है। जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर, जितना नेचुरली अपनी बॉडी को ग्रो करेंगे। डेली ही मैसेजेस आते हैं, बच्चे मिलने भी आते हैं, भैया ये, तो मैं उनसे भी यही बोलता हूँ, अगर आपको ये चीजें नहीं करनी तो आप इन चीजों के बीच में ना पड़े। अच्छा, एक नॉर्मली अगर मैं देखा जाए कि अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो नॉर्मल एक फिजिक बॉडी को, एक बैलेंस बॉडी को बनने में कितना समय लगता है एक नॉर्मल एक्सरसाइज के थ्रू? फिजिक का स्ट्रक्चर बनाने में नेचुरली बोलूं तो फूड वगैरह से तो 1 ईयर लग जाता है। 1 ईयर का टाइम लगेगा ना। इससे अगर कोई कोच बोल रहा है आपसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो वो आपका पागल हो जाता है, नहीं हो पाएगा 1 मंथ में। हाँ, कुछ भी गेन करना है तो नेचुरल सी बात है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट में बिल्कुल भी बच जाएं, अपना टाइम लगाएं, फोकस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, और हेल्थ के लिए नेचुरल सी बात है आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि
एक जो बिगनर होते हैं, ठीक है, कि वो कौन सी गलती अक्सर, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी किया है, तो बिगनर सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से एक कैसे बचा जा सके? सर बिगनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने जिनकी बॉडी अच्छी होती है उन्हें देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके। और वो ये सोचते हैं मैं कब ऐसा हूं। ओके। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि बॉडी को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। एक बेबी भी होता है ना, ओके, जब वो छोटा होता है धीरे 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 करके उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। ऐसी हमारी बॉडी है। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो हमें एकदम से पावरफुल कर दे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे, साइज गेन कर दे हमारा। ग्रेट। तो यानी कि अगर आप इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं तो यू नेवर नोस कि जो जिस बॉडी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस बॉडी को बनाने के लिए कितना टाइम लगाया गया है ये आपको समटाइम नहीं पता होता। फिर इन्फ्लुएंस होकर शॉर्टकट में कोशिश करते हैं और शॉर्टकट जब लेंगे तो नेचुरल सी बात है प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। बिल्कुल सही। अब थोड़े से रैपिड फायर हम आपसे करना चाहेंगे। आप मुझे बताएं, होम वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिम वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है? जिम वर्कआउट बेस्ट बोलूंगा, होम वर्कआउट में हम इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते। ओके, यानी कि जिम वर्कआउट बेटर है कंपैरिजन टू होम वर्कआउट। ओके, एक सप्लीमेंट के बिना क्या आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग में फैट लॉस के लिए बेस्ट क्या है? कार्डियो बेस्ट है या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग बेस्ट है। वेट ट्रेनिंग एंड डाइट। ओके ओके, ये बेस्ट है। ओके, और बॉलीवुड एक्टर जिनकी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंस्पायर्ड करती है, जिन्होंने अपने कुछ बॉलीवुड ऐसे कोई एक्टर जिनकी फिटनेस को आपको लगा कि यार इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है? सर बॉलीवुड तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि किसी बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके। हमारी तरफ हमारे भैया ही अक्षय भैया, अच्छा, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छा ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अक्षय भैया के बारे में, मुरादाबाद के हैं और उन्होंने किस तरीके से अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली उनको वो करें। हम उनका लिंक भी इस पॉडकास्ट में शेयर कर देंगे सो दैट कि यू कैन गो एंड फॉलो हिम। ओके, अच्छा, अक्सर हमने सुना है चीट डे होता है, ये चीट डे का कॉन्सेप्ट क्या है? सर चीट डे क्या है, हम काफी टाइम से डाइटिंग पे होते हैं। ओके, तो हमारे अंदर से हमें फील होता है कुछ खाएं। हाँ। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 वीक आप प्रॉपर डाइट करिए तो आप एक मील डिजर्व करते हो चीट के लिए। चीट डे के लिए मतलब कुछ भी है, पकौड़े सकोड़े तंदूरी अंदूरी खा के आप? उसमें भी क्वालिटी थोड़ा ट्राई करते हैं, क्वालिटी। अगर आप फिर कैसा चीट डे हुआ? चीट डे लाइक सर पास्ता खा सकते हैं। अच्छा, पास्ता खा सकते हैं, लाइट खा सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। नहीं कि आप बहुत ही ऑयली खा रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम बहुत टाइम से चीजों को अवॉइड करते हैं, एकदम चीजें बॉडी में जाएंगी तो डिसबैलेंस हो सकता है। अच्छा, अब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो 6 पैक के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं? सर 6 पैक्स एप्स क्या है? मैं बोलूँ आपसे सर कि मैं 6 पैक्स आपके बनवा दूंगा, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से खराब हो जाएगी। ऐसे 6 पैक्स किस करेंगे? क्या है? तो यानी कि इनका मतलब है कि बॉडी, 2 तरीके की बॉडीज है, एक आपकी एक्सटर्नल बॉडी है, दिख रही है, वो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी अच्छी हो। ओके ग्रेट। तो यानी कि एक्सटर्नल बॉडी के चक्कर में आप लोग पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ इनकी जो एडवाइस है कि आप इंटरनल बॉडी पे भी उतना ही फोकस रखें। ग्रेट। अगर आप अपनी कोई फिटनेस जर्नी कोई शुरू करना चाहता है, ओके, तो कोई बेसिक जो टिप्स हैं जो उसे मतलब एक कहते हैं ना कि जिसे हम इन शॉर्ट बोले गुरु मंत्र, ओके, तो 3 ऐसे क्या टिप्स हैं जो उसे मतलब कुछ भी हो जाए उनको कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए? ईट एंड स्लीप। ईट एंड स्लीप। ओके, खाओ और सो, वर्कआउट करो। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, खाओ सो और वर्कआउट करो। ये 3 बेसिक टिप्स है। ग्रेट। अच्छा, आप थोड़ा सा आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसको खाना बहुत पसंद है, ओके, आलू पराठे, छोले भटूरे, ठीक है, और तंदूरी चिकन, ये वो, इतना सब कुछ कंज्यूम करने के बावजूद क्या भगवान ने कोई इसके लिए कोई रास्ता बताया है कि वो अपने आप को फिट रख सके? सर देखो, उसे अभी समझ में नहीं है कि उसके लिए एक ही रास्ता होगा, हॉस्पिटल के बेड का। उसे उस दिन समझ आएगी, उस दिन समझ में। ओह माय गॉड, यानी आज खा लो, आज मजे कर लो तो बाद में परेशान हो गए। या फिर आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ग्रो करें कि आप खा भी ले, मजे भी कर ले, जैसा कि उन्होंने पहला एडवाइस बताया कि 45 मिनट डे आपको अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को देना पड़ेगा। शरीर आपका है, आप लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे, और कल नहीं लेंगे तो आपको देना पड़ेगा डॉक्टर्स को। तो इनका बहुत अच्छा एडवाइस है। इसी बात के साथ में हम इस पॉडकास्ट को एंटर करते हैं एंड
और आपके कोई भी किसी तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट में मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। सर का जो भी पर्सनल हैंडलर है, जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूंगा। डायरेक्ट इनके साथ में आप अटैच कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड